जिसकी स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है कि सांजी था वह अकेला खड़ा था और तभी वहाँ पर रेजू आकर बोलती है कि आखिरकार 13 साल के बाद तुम अपने दो बड़े भाइयों से मिलोगे। पर सांजी था वह तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वह तुरंत ही कहता है कि मैं जानता हूँ कि वह दोनों अभी भी सुधरे नहीं होंगे और मुझे उनसे मिलने की कोई इच्छा भी नहीं है, क्योंकि उनका जो पास्ट था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डरावना और सांजी के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी था। और उसे मालूम था कि यहाँ पर जो फैमिली है वह बस उसका फ़ायदा ही उठा रही है और उसके अलावा वह कुछ भी नहीं चाहते। और जैसे ही सांजी ऊपर देखता है वहाँ पर एक बड़ा-सा चाँद था और उस पर एक तितली घूम रही थी और वो तितली सीधा उसकी उँगली पर आकर बैठती है और तभी वह समझ गया था कि अभी के लिए वह यहाँ से नहीं भाग सकता और उसे कुछ न कुछ ज़रूर करना होगा। और इतना ही सोचकर वह और भी ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है और टेंशन लेने लगता है। फाइनली हमें सीन दिखाया जाता है अपने जंगल का, जहाँ पर लूफ़ी था वह क्रैकर से फाइट कर रहा था। और लूफ़ी की जो फाइट थी वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग चल रही थी, क्योंकि एक तरफ क्रैकर था वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और लूफ़ी के जितने भी अटैक थे उन सबको वह डॉज कर रहा था और जैसे ही उसे मौका मिलता था वह तुरंत ही लूफ़ी पर वापस अटैक भी करता था। इस तरफ लूफ़ी था, उसे मालूम चल गया था कि वह कुछ भी कर ले, इस तरफ क्रैकर है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और क्रैकर वहाँ पर रुक भी नहीं रहा था। और जैसे ही उनकी फाइट आगे कंटिन्यू रहती है, वह लूफ़ी पर वापस एक स्ट्रॉन्ग अटैक करता है और इस बार लूफ़ी होता है वह उस अटैक को डॉज तो करता है, पर वह इतना पावरफुल था कि वह वापस आइलैंड की दूसरी तरफ फेंका जाता है। और तुरंत ही वहाँ पर क्रैकर आकर कहता है, स्ट्रॉ हैट, तुम भले ही सांजी के कैप्टन हो पर तुम इतना याद रखना कि वह रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और वह एक प्रिंस है और वह तुम्हारे साथ कभी भी नहीं आएगा। पर इस तरफ लूफ़ी था वह तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वह तुरंत ही वापस क्रैकर पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन क्रैकर के लिए यहाँ पर जितने भी अटैक थे वह सब एकदम बच्चों का खेल थे, क्योंकि जितने भी अटैक वह करता था वह आसानी से डॉज कर रहा था और वह तुरंत ही लूफ़ी पर वापस अटैक करता है। इस तरफ लूफ़ी था वह उसका अटैक डॉज भी नहीं कर पाता और फाइनली वापस वह उसे उस आइलैंड की तरफ फेंक देता है और वह कहता है कि सांजी तुम्हारे साथ कभी भी नहीं आएगा और वह यहाँ पर अच्छी लाइफ जिएगा तुम्हारे पायरेट क्रू के बदले। और इतना ही सुनकर लूफ़ी होता है वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वह लूफ़ी को अंडर एस्टिमेट कर रहा था और दूसरी तरफ उसका जो क्रूमेट सांजी था उसकी इंसल्ट कर रहा था। और यहाँ पर तुरंत ही क्रैकर शॉक हो जाता है, क्योंकि लूफ़ी होता है वह गियर 4 का यूज़ करता है। अचानक ही पूरे के पूरे आइलैंड में स्टीम हो जाती है और वहाँ पर जितने भी होमीस होते हैं वह सब डर जाते हैं, क्योंकि आखिरकार लूफ़ी था वह इतना छोटा था और अचानक ही उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई थी और वह तुरंत ही अपने गियर 4 का कॉन्ग गन होता है उसको क्रैकर पर मार देता है। क्रैकर होता है वह उसका अटैक डॉज तो करता है, लेकिन लूफ़ी का अटैक इतना पावरफुल था कि वह तुरंत ही उसकी शील्ड को तोड़कर क्रैकर को बहुत ही दूर फेंक देता है। इस तरफ जितने भी होमीस थे वह सब बहुत ही ज़्यादा शॉक थे, क्योंकि आखिरकार उन्होंने कभी भी नहीं देखा था कि क्रैकर है वह ऐसे कभी मार खाएगा। और तभी लूफ़ी होता है वह कहता है कि तुम मेरे क्रूमेट की कभी भी इंसल्ट मत करना, क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि मेरे लिए मेरे फ्रेंड्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस तरफ क्रैकर था वह धीमे-धीमे खड़ा होने की ट्राई करता है, पर लूफ़ी होता है वह तुरंत ही उस पर दूसरा वार करता है। वह तुरंत ही वहाँ पर वापस कुछ करने जाए उसके पहले लूफ़ी होता है वह अपना पंच मारता है और इन दोनों की जो तलवार और फिस्ट होते हैं वह दोनों आपस में टकराते हैं। पर लूफ़ी का पंच इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने हाथ में कॉन्क्यूरर हाकी का यूज़ कर दिया था और जैसे ही वह क्रैकर को मारता है वह उसके आर्मर को तोड़ देता है और उसके आर्मर में से एक छोटा-सा हाथ निकलता है। दोस्तों, यह था रियल क्रैकर। पहले जितने भी क्रैकर थे वह सब उसके आर्मर ही थे और वह तुरंत ही लूफ़ी के फिस्ट पर वापस हमला करता है। लूफ़ी होता है वह अपना आर्मर तुरंत ही पीछे खींच लेता है और इस तरफ जो क्रैकर था वह अपने ओरिजिनल सेल्फ में वापस आता है और कहता है कि मेरा नाम क्रैकर है। इस तरफ जो आर्मर था वह तो बस उसका एक छोटा-सा डेविल फ्रूट का नमूना था और वह तुरंत ही कहता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को भी नहीं मालूम है कि मैं ओरिजिनल में कैसा दिखता हूँ और मैंने बिस्किट बिस्किट फ्रूट का डेविल फ्रूट खाया है और इसकी मदद से मैं जितने चाहूँ उतने आर्मर बना सकता हूँ और उससे मैं मार भी सकता हूँ। और तभी वह अपनी बाउंटी दिखाता है और कहता है कि ये देखो, मेरी बाउंटी तुमसे ज़्यादा है और मेरे जितने भी आर्मी के सोल्जर्स हैं वह सब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी तक तुमने एक ही आर्मर को हराने के लिए इतनी ट्राई की, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे इतने सारे सोल्जर के सामने तुम क्या करोगे। और फाइनली क्रैकर था वह बाहर आ चुका था।
इस तरफ अपना पेड्रो और ब्रुक यह दोनों बिग मॉम के कैसल के धीमे-धीमे नज़दीक पहुंच रहे थे, पर यहाँ पर जो सिक्योरिटी थी वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा टाइट थी और तुरंत ही पेड्रो को मालूम चल गया था कि अगर उन्हें यहाँ से आगे बढ़ना होगा तो बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। और तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैरेट और चॉपर यह दोनों ब्रोली के मिरर वर्ल्ड में कैद हो चुके थे और उन्हें मालूम नहीं था कि क्या किया जाए। पर तुरंत ही चॉपर होता है, वह कहता है कि अगर यहाँ पर जितने भी मिरर है वह सब कनेक्टेड है, तो हम सांजी को बहुत ही आसानी से ढूँढ सकते हैं। और फाइनली हमें नामी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने बिग मम का व्यूअर कार्ड पकड़ा था और वह तुरंत ही कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जान सेफ रहे और मैं इस व्यूअर कार्ड का यूज़ ना करूँ, तो तुम यहाँ पर जितने भी लोग हैं, उन सबको कहो कि वह जाकर क्रैकर के सामने लूफ़ी की मदद करें। पर इतना ही सुनकर वहाँ पर जितने भी होमीज़ होते हैं, वह कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि क्रैकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तुरंत ही नामी होती है, वह उन्हें ब्लैकमेल करने लगती है क्योंकि नामी को मालूम था कि यहाँ पर जितने भी होमीज़ हैं वह सब बिग मॉम की सोल से बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे और वह तुरंत ही उन्हें वापस ब्लैकमेल करते-करते कहती है कि तुम्हें लूफ़ी की मदद करनी होगी, तुम चाहो या ना चाहो। लेकिन दोस्तों, ओरिजिनल मदद की ज़रूरत तो अब क्रैकर को थी क्योंकि इस तरफ लूफ़ी था, उसका गियर फ़ोर्स सचमुच में उस पर बहुत ही ज़्यादा हावी हो रहा था। जैसे ही सारे होमीज़ क्रैकर के सामने आते हैं, उन्हें मालूम चल गया था कि क्रैकर है, वह लूफ़ी के सामने मार खा रहा था और वहाँ पर धीमे-धीमे जितने भी सोल्जर्स थे, वह सब क्रैकर धीमे-धीमे रिक्रिएट भी कर रहा था और उसकी जो आर्मी थी, वह एंडलेस थी और लूफ़ी को भी मालूम चल गया था कि उसे हराना होगा, तो रियल क्रैकर को ही हराना होगा। और तुरंत ही यह देखकर जितने भी होमीज़ थे, वह सब तो भागने लगते हैं, पर नामी होती है, वह तुरंत ही उन्हें कहती है कि रुक जाओ, आखिरकार तुम लोग जा कहाँ पर रहे हो? पहले तो उन्हें मालूम नहीं चला कि नामी आखिर थी कहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर नामी दिख ही नहीं रही थी और तुरंत ही वह बिग मम का व्यूअर कार्ड यूज़ करती है और वह तुरंत ही कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे ऑर्डर्स को फ़ॉलो नहीं करोगे, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कि तुम किससे ज़्यादा डर रहे हो, बिग मम से या इस तरफ क्रैकर से? पर यहाँ पर जितने भी होमीज़ थे, वह पहले नामी से डर रहे थे। चॉपर और कैरेट यह दोनों समझने लगे थे कि आखिरकार ये मिरर वर्ल्ड है, वह काम कैसे करता है और इनका इंटरकनेक्शन क्या है रियल वर्ल्ड से। वो धीमे-धीमे जितने भी शीशे होते हैं, उन्हें चेक करने लगते हैं क्योंकि उन्हें मालूम था कि कहीं न कहीं सांजी है, वह उन्हें दिख ही जाएगा। फाइनली हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपने होल केक आइलैंड में ब्रुक था, वह अचानक ही एक बिस्किट सोल्जर के पीछे से चला जाता है और अचानक ही अपने अटैक का इतनी स्पीड में यूज़ करता है कि वहाँ पर उसकी जो बैक होती है वह कट जाती है और जैसे ही वहाँ पर जगह बनती है, पेड्रो होता है, वह तुरंत ही उसके अंदर छुप जाता है और उसके पीछे-पीछे ब्रुक होता है, वह भी चला जाता है। इस तरफ वापस दूसरा दिन हो चुका था और होल केक आइलैंड में सांजी की आज वेडिंग थी और लूफ़ी था, वह इनके सामने लड़ रहा था और क्रैकर था, वह इतनी आसानी से हार नहीं मान रहा था। वह तुरंत ही कहता है कि लूफ़ी, अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स हैं वह कभी एंड होंगे, तो यह तुम्हारी गलती है। और लूफ़ी को भी मालूम था और वह धीमे-धीमे थक रहा था। पर इस तरफ सांजी का सवाल था, इसलिए वह रुकता नहीं है और वन बाय वन जितने भी सोल्जर होते हैं उनके सामने कंटिन्यूअसली अटैक जारी रखता है। लेकिन दोस्तों, लूफ़ी था, वह धीमे-धीमे थक रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा भूख भी लगी थी, पर वह रुकता नहीं है और तुरंत ही अपने लास्ट अटैक का यूज़ करता है, जहाँ पर वह अपने हाथों को इतनी तेज़ी से घुमाता है कि उसके जो एक हाथ थे वह 3-3 दिखने लगे थे और वहाँ पर जितने भी क्रैकर के सोल्जर होते हैं उनके सामने वह अपना अटैक स्टार्ट कर देता है। वह बहुत ही आसानी से उन सारे के सारे आर्मर सोल्जर को हराने लगता है और उन्हें तोड़ने भी लगता है। पर तुरंत ही वहाँ पर क्रैकर होता है, वह इस मौके का फ़ायदा उठाता है और तुरंत ही लूफ़ी पर अटैक करता है। उसकी जो स्वॉर्ड होती है वह लूफ़ी को बैरली मिस होती है और लूफ़ी उसका अटैक डॉज भी करता है, पर तुरंत ही वह बहुत ही दूर फेंका जाता है और फाइनली लूफ़ी था, वह बहुत ही ज़्यादा थकने लगा था। बिग मॉम थी, उसे मालूम चल गया था कि क्रैकर है, वह लूफ़ी के सामने लड़ रहा है, पर उसे अभी भी यही चिंता थी कि आखिरकार वहाँ पर हो क्या रहा है। तभी नेपोलियन होता है, वह कहता है कि मामा, आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो, क्योंकि एक बार सांजी इस पैलेस में आ गया, उसके बाद तो लूफ़ी भी वहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा। और फाइनली हमें जेरमा 66 का कैसल दिखाया जाता है, जहाँ पर सांजी के 2 बड़े भाई थे, वह आ रहे थे। सांजी था, वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि आखिरकार वह 13 साल बाद अपने 2 भाइयों से मिल रहा था और वो भी कोई अच्छे भाई नहीं, बल्कि वही भाई जिन्होंने उस पर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया था। पर जैसे-तैसे
करके वह अपने सेल्फ को कंट्रोल में लाता है। तुरंत ही वह उनसे मिलने के लिए निकल पड़ता है। इस तरफ निजी होता है, वह तुरंत ही पूछता है कि सांजी कहाँ पर है और जैसे ही सांजी उसके सामने आता है, वह उसको मिलने के लिए जाता है। वह सीधा उसके पास जाता है और कहता है कि अरे वाह! सांजी, मुझे लगा था कि 13 साल पहले तुम मर चुके हो, पर आखिरकार तुम ज़िंदा हो और तुम्हारे हाथ में जो ब्रेसलेट है, वह भी तुम पर बहुत ही ज़्यादा सूट हो रहा है और मुझे लगा ही था कि हमारे पापा ने तुम्हारे लिए अच्छी खातिरदारी भी की होगी। पर सांजी होता है, वह तुरंत ही उसकी तरफ एकदम गुस्से की नज़र से देखता है और यहाँ पर जो माहौल था, वह एकदम हीटेड हो गया था। लेकिन तुरंत ही वहाँ पर कुछ होए उसके पहले वह लोग खाना खाने बैठते हैं और वह तुरंत ही वहाँ पर बातें करने लगते हैं। सांजी था, वह तुरंत ही देखता है कि निजी की जो प्लेट थी, उसमें थोड़ा-सा खाना बचा हुआ था। वह तुरंत ही कहता है कि तुम्हें तुम्हारा पूरा खाना खत्म करना होगा, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है कि जो फूड की ओरिजिनल वैल्यू है, वह है क्या? पर निजी होता है, वह तुरंत ही कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूँ और मुझे यह खाना नहीं खाना, क्योंकि जब मैं यहाँ से आ रहा था, तब ऑलरेडी मैंने थोड़ा-सा खाना खा लिया था। और वह तुरंत ही गुस्सा होकर वहाँ की जो हेड शेफ़ होती है, उसे बुलाता है और कहता है कि आखिरकार ये तुमने कैसा खाना बनाया है? वहाँ पर जो हेड शेफ़ होती है, वह तो उससे बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और तुरंत ही सॉरी बोलती है। निजी उसे ऑर्डर देता है कि तुम वहाँ पर ऐसे ही खड़ी रहना, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। वहाँ पर जो हेड शेफ़ थी, वह तो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और उसे मालूम नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। निजी होता है, वह तुरंत ही अपनी प्लेट को हाथ में लेता है और सीधा उसके मुँह पर फेंकने के लिए निकल पड़ता है और जैसे ही वह डिश उसके मुँह पर फेंकता है, इस तरफ जो हेड शेफ़ थी, वह बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वह अपनी आँखें बंद करती है कि वहाँ पर मालूम चलता है। तभी वहाँ पर सांजी आता है और उस प्लेट को कैच कर लेता है और वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम्हारे मैनर्स कहाँ पर है और तुम एक औरत पर ऐसे कैसे अटैक कर सकते हो? और अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पर जो खाना है वह ऐसे ही मिलता है, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तो इसी के साथ यहाँ पर एपिसोड एंड होता है।